हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कुछ वर्कशीट्स देखेंगे जिसके थ्रू हम बच्चों को जो हमने स्वर पढ़ाया है, उन्हें स्वर बताया है, उसे पहचानने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं या फिर उनका टेस्ट ले सकते हैं कि उन्हें क्या सच में स्वर के जो लेटर्स हैं वो पहचानने आ रहे हैं या नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों ने जो पहचानना सीखा है हम उसके बारे में टेस्ट लें। क्या बच्चे ने सच में पहचानना सीख लिया है या नहीं, या फिर वो जस्ट किताब में से जब हम पूछते हैं तो वो बस चित्र देख के ही बता दे रहा है कि ये कौन सा अक्षर है। तो सबसे पहले सीक्वेंसली स्वर लिखिए और बच्चों से पूछिए कि मैंने क्या लिखा है, बताते रहो। तो अगर आप एक लाइन से लिखेंगे अ आ ई तो बच्चे पहचानेंगे क्योंकि उन्होंने एक रिदम में याद किया है, अ है, आ है, फिर ई, फिर तो इस तरीके से वो बताएंगे। फिर उसके बाद क्या आता है कि आप रेंडमली कोई भी स्वर लिखिए, लाइक पहले ओ लिख दीजिए, फिर अंग लिखिए, फिर औ लिखिए। तो बच्चा अगर पहचान रहा होगा तो वो प्रॉपर आंसर देगा। फिर उसके बाद क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों को कलरिंग करना बहुत पसंद है, तो हम उन्हें एक ऐसी वर्कशीट के थ्रू इंगेज रखेंगे जिसमें थोड़ा सा कलरिंग पार्ट हो। हमने एक अक्षर लिख दिया और उसे कह दिए कि इसे कलर करो। कलर करने से पहले बार बार आप बच्चों से इस तरीके से उस पर फिंगर घुमाइए, क्योंकि जब भी बच्चा इस तरीके से फिंगर घुमाएगा तो आगे चल के जब वो लिखना सीखेगा तो उसे लिखने में आसानी होगी। अगर आप उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहते हैं तो यहाँ एक दूसरा कोई लेटर भी आप लिखिए और यहाँ मेंशन कीजिए कि कौन से अक्षर को कलर करना है। तो बच्चा अगर पहचान रहा होगा तो उसे कलर करेगा। थर्ड एक्टिविटी है स्वरों को क्रम में जोड़ें। बच्चों को इस तरीके से स्वर लिख दीजिए रैंडमली और बच्चों को कहिए कि इसे सीक्वेंसली कनेक्ट करते जाएं। अ से आ जुड़ा, फिर आ के बाद छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर उसके बाद छोटा ओ। तो बच्चा इस तरीके से पूरा कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके की, स्वर ओ में गोला बनाओ। बच्चों को आप रैंडमली इस तरीके से स्वर लिख दीजिए और उससे कहिए कि जहाँ जहाँ भी वो ओ को देखे उसे सर्कल करें। इससे क्या होगा, बच्चे को सब में ढूंढना होगा कि ओ कौन सा है। शुरुआत में जब बच्चों से करवा रहे हैं उस टाइम पे ऐसा लेटर लिखिए जो सिमिलर नहीं दिखते हो, ताकि बच्चे को आसानी हो ढूंढने में। जैसे अ अगर आपने ढूंढने के लिए दिया है तो अ के साथ ई दीजिए, बड़ी ई दीजिए। और जब बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते वो थोड़ा सा उसे अच्छे से आ जाए उस टाइम पे हम ऐसे लेटर्स इंक्लूड करेंगे जो सिमिलर दिखते हो। लाइक ओ अगर हमें पहचानना है तो ओ के साथ ओ दे दीजिए। तो बच्चा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और उसे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे वो ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा। गोला करने के बाद कलर करने के लिए भी कह सकते हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट आए वो करेगा। नेक्स्ट वर्कशीट है, कोई भी डायग्राम बना के दे दीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही बना दिया है। आपको अगर डायग्राम अच्छे से बनाने आता है डायग्राम बनाइए या फिर स्टिकर लेके स्टिक कीजिए। लाइक उसे ऐनक दिख रहा है तो वो फाइंड आउट करेगा कि ए कहाँ है, तो वो ए को देख के कलर करेगा। जब बच्चे को शुरू में करवा रहे हैं तो सिर्फ 2 या 3 अल्फाबेट ही यूज कीजिए, उससे बच्चों को करने में आसानी होगी और बच्चा इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट है कुछ अल्फाबेट रेंडमली लिख दीजिए और जो भी कलर करवाना है उस पे यहाँ लिख दीजिए कि छोटा ऊ है ये कलर से करना है, बड़ा ऊ है इस कलर से करना है। बच्चा फाइंड आउट करेगा कि ऊ कहाँ लिखा है, छोटा ऊ कहाँ है, बड़ा ऊ कहाँ है। नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके की, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाओ। आप यहाँ पे कोई डायग्राम बना दीजिए और कहिए कि जो भी पिक्चर है इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है वो उस पे गोला बनाए। तो बच्चा देखेगा कि आम है तो वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा कि अ से अनार है, आ से आम है, तो आ किस तरीके से दिखता है, तो वो आ को फाइंड आउट करेगा और सर्कल करेगा। उसी तरीके से ये एक लिखा है तो उसे कहिए कि वो फाइंड आउट करे और एक लिखे, तो बच्चा एक को यहाँ सर्कल करेगा। तो नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके से, आप यहाँ पिक्चर बनाइए और यहाँ स्वर लिखिए और उससे कहिए जोड़े मिलाए। इस तरीके से हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर करके देंगे तो वो इंटरेस्ट लेके करते रहेंगे, तो फिर वो इस तरीके से मैच करेगा। इसके थ्रू बच्चे को स्वर रिकॉग्नाइज करने में, स्वर पहचानने में आसानी होगी। नेक्स्ट वर्कशीट है इस तरीके की, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाओ। यहाँ भी आप एक चित्र दे दीजिए और यहाँ कुछ अल्फाबेट लिख दीजिए और उनसे कहिए कि वो गोला बनाए। तो यहाँ अनार देखेगा तो बच्चा अ को ढूंढेगा और सर्कल बनाएगा। इसे भी आप और तरीकों से बना सकते हैं कि यहाँ एक डायग्राम बनाए और यहाँ एक से ज्यादा अ लिखिए, बच्चा सब पे गोला बनाएगा। नेक्स्ट है इस तरीके से सही जोड़े मिलाओ। इसमें क्या करना है, जो भी स्वर है वो सारे दोनों साइड लिखिए और उसे मैच करने के लिए कहिए। तो ये इस तरीके की वर्कशीट इंक्लूड कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है इस तरीके से, समान अक्षर पर गोले बनाओ। तो बच्चा यहाँ देखेगा और सर्कल करेगा। नेक्स्ट वर्कशीट है इस टाइप की। तो आप ये तब करा सकते हैं जब बच्चे को स्वर और व्यंजन दोनों पहचानने आ गए हैं। अगर उसने केवल स्वर ही पढ़ा है अभी तक तो वो क्या करेगा, स्वर देखेगा और सारे स्वर को यहाँ
से मैच कर देगा, बाकी जितने भी व्यंजन दिखेंगे वो व्यंजन से मैच करेगा। इससे उसका थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि अगर ये लेटर स्वर नहीं है तो ये क्या हो सकता है। इसलिए मैंने इस तरीके की वर्कशीट को यहाँ इंक्लूड किया है। नेक्स्ट वर्कशीट है इस टाइप की, अलग वर्ण पर गोला बनाओ। इसमें क्या है कि यहाँ जो अक्षर लिखा है उसी तरीके का अगर यहाँ नहीं है तो उसे गोला बनाओ। फ्रेंड्स, जब भी बच्चों को इस तरीके की वर्कशीट्स कराइए तो ध्यान दीजिए कि एक साथ बहुत सारे नहीं दीजिए कि सारे स्वर एक साथ दे दिए और बच्चों को कह दिए कि वो फाइंड आउट करे। नहीं, बच्चा भी बहुत छोटा है, वो अगर 3 से 4 मिनट भी अगर वो बैठ के पढ़ रहा है तो इतना बहुत है उसके लिए। वो इतनी छोटी एज में उसके लिए 3 से 4 मिनट बहुत हो जाते हैं। और आप यकीन कीजिए, जब आप एक बार इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली कुछ नए नए आइडियाज आते रहेंगे कि हम उन्हें कैसे करवा सकते हैं और प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। तो आप ये छोटे छोटे तरीके अपनाइए और बच्चों को सिखाइए। इसी तरीके की और वर्कशीट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाके उसका PDF डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चों को इस तरीके की वर्कशीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करवाइए। इस वीडियो में मैंने सिर्फ स्वरों के बारे में ही वर्कशीट बनाई थी। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि हम व्यंजन की प्रैक्टिस बच्चों से कैसे करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।